अब जैसे मान लो कुछ लोगों का, अभी नए लोग हमारे साथ में, जैसे हमने केस लगाया किसी भी कंपनी का लगाया, अभी जैसे अपना KBCL कंपनी का केस हमारा तीसरे महीने में लगा था। तो कोई भी कंपनी का केस लगता है तो उसमें 90 दिन की हमें टाइम मिलता है। 90 दिन के अंदर अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट्स हम जमा कर सकते हैं या जितने लोगों को उस केस में जोड़ सकते हैं हम जोड़ सकते हैं। तो बाकी लोग भी जो जुड़ना चाहते हैं वो लोग ये कर सकते हैं कि भाई वकालतनामा या एफिडेविट तो उनको नहीं देना है, पर अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय पे हम संस्था के माध्यम से उनके दस्तावेज जमा करेंगे। तो उसमें उनको क्या करना है, लिस्ट बनानी है। मतलब जैसे सादे पेपर पे जो लिस्ट बनती है ना, नाम, पिता पति का नाम, उसका प्रारूप भी हम दे देंगे। नाम, पिता पति का नाम, पता, सर्टिफिकेट नंबर, आपका जमा राशि और हस्ताक्षर। और उसके पीछे जैसे मान लो 1 से लेकर 10 या 20 लोगों की लिस्ट रहती है, तो 10-20 लोगों का मतलब स्टेप बाय स्टेप, जैसे पहले नाम जिसका उसका पॉलिसी की फोटोकॉपी, उसके आधार कार्ड की फोटोकॉपी, उसके बैंक पासबुक की फोटोकॉपी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक की फोटोकॉपी ये लगेगी। तो पहले का हो गया, दूसरे का हो गया, ऐसे 10 लोगों का, तो 10 लोगों के डॉक्यूमेंट्स उसमें एक लिस्ट में लग जाएंगे और वो आवेदन जमा होगा कलेक्टर कार्यालय पे। तो ये चीज़ अगर हम अलग अलग करते हैं तो जांच में हो सकता है कहीं पे कोई दिक्कत आए, तो हम अपने संगठन के माध्यम से कैंप की अनुमति ले लेंगे, उसमें एजेंट को सरकारी गवाह बनाया जाएगा, क्योंकि हम जो भी केस लगा रहे हैं वो एजेंट को सरकारी गवाह बना के लगा रहे हैं। तो अपन अपनी संस्था के माध्यम से बाकी लोगों की लिस्टें इस तरह से जमा करेंगे और वहाँ से जो हमें रिसीविंग मिलती है, पावती जिसे बोलते हैं, वो रिसीविंग लेके हम कोर्ट में पेश कर देंगे। मतलब वो लोग उस केस में फिर शामिल हो जाएंगे और फिर आगे की जो प्रोसेस है, तो सब लोगों को कोई दिल्ली जाके कथन नहीं देना है, केवल 5-7 लोगों के कथन होंगे, बाकी लोगों के नहीं होंगे। अब उन 5-7 लोगों में वो लोग रहेंगे जिनका वकालतनामा और शपथ पत्र अपन ने पहले दिलवाया ना, जिनके जैसे FIR कटी हुई, तो उनमें से किसी को भी नोटिस हो सकता है कथन के लिए, वेरिफिकेशन के लिए कि हाँ भाई आप लोगों का पैसा है कि नहीं है। और इसी समय अवधि में जैसे मान लो कंपनी की कोई प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोगों ने केस लगाया, जब तक डॉक्यूमेंट्स दिए ही दिए, बाकी कुछ प्रॉपर्टी छूट जाती है। जैसे कई कंपनियों के 1 नंबर के बजाय 2 नंबर की प्रॉपर्टी बहुत है किसी न किसी के नाम से, तो वो प्रॉपर्टी की यदि आपको जानकारी है तो उस प्रॉपर्टी के आप कहीं से खसरा भी मतलब पटवारी से मिलेंगे तो निकल जाएगा, खसरा वगैरह नकल निकल जाती है। तो वो अगर पेपर हमारे पास रहे तो इसी समय अवधि में अपन वो प्रॉपर्टी भी सीज करवा सकते हैं। तो वो चीज़ें आप लोगों को ही देनी रहेगी, क्योंकि भाई कोई भी वकील है तो वकील भी आपको बोलेगा कि आपको दस्तावेज देना है। तो अगर आपके क्षेत्र में कोई प्रॉपर्टी है तो उसके दस्तावेज आपको देने पड़ेंगे, हम नहीं खोज सकते, क्योंकि हमें क्या पता। मान लो मैं यहाँ आई हूँ, मैं तो MP में रहती हूँ, मुझे गंगापुर सिटी का पता है क्या कंपनी की प्रॉपर्टी किसके पास है। पर हर कंपनी का ऐसा रहता है कि भाई एजेंटों को तो पता ही रहता है ना कि भाई हमारी ये कंपनी की प्रॉपर्टी है, भले वो किसी के भी नाम हो, पर एजेंटों को पता रहता है कि ये हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी है। हो सकता है किसी एजेंट के नाम पे हो। एक कंपनी है जैसे BN गोल्ड, उसमें तो ड्राइवर के नाम पे प्रॉपर्टी थी। अभी फिलहाल रजिस्ट्री होती है तो व्यक्ति का जाना जरूरी, और पहले तो स्टाम्प पे हो जाती थी ना, तो उसमें से कई बार लोगों को पता भी नहीं है कि उनके नाम पे प्रॉपर्टी है और कंपनी ने उनके नाम पे प्रॉपर्टी करवा रखी है। पर कंपनी जब बिजनेस लेती थी तब बताती थी कि ये प्रॉपर्टी कंपनी की, ऐसा बताते थे ना सभी लोगों को, तो वो डिटेल्स आप लोगों को निकाल के देनी पड़ेगी।